मैं हूं प्रणव विश्वास और अब आप सुनने जा रहे हैं मेरी आवाज में द राइटर्स फैक्ट्री की पेशकश एक कहानी। शीर्षक है शुभ रात, जिसे लिखा है कल्पना पांडेय ने। तो आइए सुनते हैं। सच कहूं, तुम्हारे पास मेरे सुकून का बक्सा है। उसमें तुम्हारा कुछ भी नहीं, बस कल्पना का सामान भरा हुआ है। कुछ तस्वीरें, कुछ फिक्र, कुछ प्रश्न, कुछ बातें, कुछ स्माइली और बहुत सारा मौन भी। तुम जानते हो कि मैं किस चीज पर आंख गड़ाए बैठी हूं और क्या कुछ और मांगना चाह रही हूं। तुम मुस्कुराकर बस वही देते रहते हो। हमारा लेना देना भी बस इतना भर है कि मुझे तुमसे कुछ भी कह देने के लिए शब्द नहीं ढूंढने पड़ते। जब कभी उदास होती हूं या खुश भी, तो तुम पर ही जाकर गिरती हूं। मेरे पास एक वही पता है। कभी अगर तुम्हारे पास सहलाने के लिए मेरे नाम के मोर पंख ना भी हो, मेरी तरफ तुम्हारी पीठ भी कभी नहीं हुई। कभी सुन लेते हो, कभी कह भी देते हो, कभी चुप भी रहते हो। मैं इन सब के बीच बहुत सारा जीती जागती रहती हूं। इससे बड़ा सुकून क्या होगा कि एक दर हमेशा आने जाने के लिए बना रहता है, बेलौस, बेझिझक, बेइंतहा। इसका अपना सुख है। ये आखिर क्या है, क्यों है, मैं खुद भी नहीं जानती। तुम मेरी बात पर अपनी बात रख दो, इससे ज्यादा कभी इमेजिन ही नहीं किया। देरी दे भी दो, निराशा कभी नहीं देते तुम। मेरे हर इंतजार को तुम्हारी आहट तय है। अगर कहूं तुम्हारे शब्दों में खास किस्म का एको है। उन्हें देखती ही रह जाती हूं, जैसे समंदर किनारे लहरें आ जा रही हूं, स्पर्श और संगीत का घोल। आज फिर वैसा ही हुआ। मानोगे, देर तक थिरकी और उससे भी देर तक मुस्कुराई। कौन सा गाना पूछोगे नहीं? इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। ज्यादा प्यार हो जाता तो मैं सह नहीं पाता। मन अक्सर खुलने से पहले और बाद में भी एक गांठ ही होता है। बस खुलते वक्त ही रेशा रेशा होता है। बस वही रेशा रेशा रहोगे तुम हमेशा। शुभ रात। आप सुन रहे थे एक कहानी। शीर्षक था शुभ रात, जिसे लिखा है कल्पना पांडेय ने। ऐसी ही मजेदार कहानी और कविताएं सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। और अगर आप भी हमारे साथ कहानी या कविताएं साझा करना चाहते हैं तो फॉलो कीजिए हमें Instagram पर। मिलते हैं अगली बार एक और नई कहानी या कविता के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।